میں یہ تو نہیں جانتا کہ ان بچیوں کی زندگی میں جب بڑی ہوں گی کیا ہوگا، پر اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ روح القدس کی آگ ان کی زندگی میں ضرور لگے گی۔ اور یہ اپنے باپ کے لیے اور ماں کے لیے بھی دونوں بچیاں باعث برکت بنیں گی۔ آمین۔ یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آج جو میرے دل میں اس پورے ہفتے میں چل رہا تھا وہ ایک لفظ ہے آرام۔ آرام بہت دفعہ ہم اس کی آرام کی تلاش میں ہم بہت دور دور بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بھی ملتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جاب تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مینوں انج دی جاب ملے کہ آرام بھی ہوگی، آرام بھی، اور انٹرنیشنل لیول پر جو کام کرنے کی ڈیوٹی ہے وہ 8 گھنٹے، اسی جگہ 6 گھنٹے ہے، 6 گھنٹے تک کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے کام اور باقی آرام۔ اس کا مطلب بدنوں کو آرام کی ضرورت ہے، ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ خدا نے بھی جب آسمان اور زمین کو بنایا تو 6 دن تک خداوند کام کرتا رہا اور 7ویں دن بھی خدا نے آرام کیا۔ خدا یسوع مسیح نے بھی صلیب پر جب جان دی تو پھر 6 کلمے میں کہا کہ تمام ہوا، کام سے وہ فارغ ہو گئے، اور اس نے بھی خدا کے آرام میں وہ داخل ہو گیا، اور آج ہم بھی اسی آرام کے اندر آرام پا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اسی آرام کے لیے میں چاہوں گا کہ زوردار تالی بجائیے تاکہ ہمیں بھی آرام ملے، ہماری زندگیوں کو آرام ملے، ہمارے بچوں کو آرام ملے، ہمارے گھر بار کو آرام ملے، اور ہم سکھ اور چین اور سکون سے اپنے گھروں کے اندر اپنی زندگیاں بتا سکیں۔ آئیے کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اور اس کا 11واں باب، پچیس سے لے کر 30 آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، سنیے گا۔ کلام میں یہ لکھا ہے، اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دانوں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا، اور میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو
और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा मेरा बोझ हल्का है और जुआ मुलायम है। ये सब कुछ हमें कहने से पहले जब मैं कलाम मुकद्दस में देख रहा हूं तो इसकी हेडलाइन है मेरे पास आओ और आराम पाओ। किथे आओ? मेरे पास आओ और आराम पाओ। हमें आराम पाने के लिए कितने से जाना पड़ता है? कभी अभी आराम करना तो बेड पे जाना पड़ता है, कभी हमें आराम चाहिए तो असी दरवाजे में कुंडी ला लेने कोई आवे ना। और बहुत सारी माएँ भी कह देती हैं कि मैं आराम कर रही हूँ, कोई ना आए, मुझे मिलने न देना, क्योंकि मैंने आराम करना है। जब बच्चे शोर कर देने तब भी इजाज़त नहीं होती कि शोर ना करो, वो क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। बड़ी ज़रूरत है आराम करने की। ये कलाम की बातें हैं, कलाम में लिखा हुआ है। और खुदा यीशु मसीह और बाप हमारे आराम के लिए आपस में बात करते हैं। सुनिएगा, बाप और बेटे की बातें जो उन्होंने हमारे आराम के लिए आपस में की सुनने वाली हैं। कहने लगा, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूं। बेटे के अदाब देखो, किससे बात करने के लिए? बाप से बात करने के लिए। बड़ी ज़रूरत है। अगर बेटे को पता ही ना हो कि बाप से बात कैसे करनी है तो जिंदगी जिस सुकून कितों आएगा, आराम कैसे? क्योंकि बाप दुआ नहीं देगा, याद रखना। जो बाप के मुंह से अगर बेटे के लिए दुआ नहीं निकलेगी तो उसकी जिंदगी के अंदर कैसे आराम आएगा? जो माँ की मुंह से अपनी बेटी के लिए दुआ नहीं निकलेगी कि उसकी जिंदगी जी कितों चैन ते आराम आएगा? क्योंकि मुंह से क्या निकला है? अच्छी बात बेटी के लिए नहीं निकली, बेटे के लिए अच्छी बात नहीं निकली। ये आदाब है जो खुदावंद यीशु मसीह खुद हमें सिखाने के लिए हम तक पहुंचाया। और उसने कहा, उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ, मैं तेरी बढ़ाई करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। ऐ बाप, मैं तुझे सिजदा करता हूँ। मुझसे बेटे ने कहा कि ऐ बाप, मैं तुझे सिजदा करता हूँ, क्योंकि मैंने तेरा और आसमान के खुदा का गुनाह किया है, तो मैंने माफ कर दे। ये एंट्री है। कैसे बाप के पास बेटा जाता है और बेटा कैसे बाप से बात करता है। यहाँ देखो, वो हम्द कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है अपने बाप की। वो जानता है कि मेरा बाप कौन है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक और बनाने वाला है। ये वो है कि जिसकी रूह पानियों की सतह पर जंबश करती है। हालेलुया। वो बाप को जानता है। जब तक बेटा नहीं जानेगा बाप को, तब तक बेटे को बरकत नहीं मिल सकती। यही बात हम सीखने की है। बाप और बेटा कैसे आपस में बातें करते हैं। कहने लगा, तूने ये बातें दानों और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर कर दी। हालेलुया। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसे। अभी देखा छोटे बच्चे, इन पर खुदा ने जाहिर कर दिया कि हमने आज कलीसिया के अंदर खड़े होके अपने बाप के लिए दुआ की, अपनी माँ के लिए उन्होंने दुआ की।
कलीसिया के लिए दुआ की तो कितने इंतजार हो गया, छोटे बच्चों का। और एक यहाँ लिखे कलाम के अंदर, कर बच्चों पर ज़हर की। आज बच्चों के जरिए से कलीसिया के लिए, हमारे लिए, खानदानों के लिए दुआएं हुई हैं। हालेलुया। ये बच्चों ने दुआएं की हैं, ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है लिखा। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। हालेलुया। ऐसा ही तुझे पसंद आया। ऐ छोटे गले न डर, क्योंकि खुदा को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। खुदा छोटे छोटे गलों के अंदर अपनी बादशाही जाहिर करता है। कभी शौक है कि बड़ा करना, बड़ी कलीसिया, बहुत सारे लोग हों। तो यहाँ तो कलाम है, छोटे गले ना डर, खुदावन को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। और कहने लगा, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंप दिया गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सवा बेटे के। कितना मजबूत रिश्ता है। कहते किसका बेटा है, नाम लेके कहते हैं उनका बेटा है। आपके बाप का नाम क्या है? वो, वाह, आपके बाप की तो बड़ी इज्जत है, लोग आपको प्यार करते हैं, आपका बाप बड़ा बाप है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं? क्या लगे नहीं जानता? जो बेटे को जानता है वो बाप को जानता है। बाप क्या करता है? बेटे की वजह से पहचान हो रही है, और बेटे की पहचान बाप की वजह से पहचान हो रही है, और शोहरत मिल रही है। इसी बात के लिए यहां पर जोर दिया गया है कि दोनों की पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है। सोचने की बात है कि वे लोग किस तरह जानते हैं हमारे बाप की क्या शोहरत है। मेरी बेटी का कितना नाम है, आते बेटे का नाम देखो। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। धीरे धीरे कोई चंगा बेटा नहीं है, उनकी जिंदगी तो रोक जाती है। याद रखिए, कहने एक हो तो पर नहीं हो। कहने लगा, सिवा बाप के और कोई बाप को नहीं जानता, सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उस पर ज़हर करता है। जब तक बेटा ज़हर न करे, बताए ना, जिंदगी ऐसी रहती है। जो गुनाह को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, और जो उसका इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत है। कहने लगा, वो हमसे बात कर रहा है। पहले खुदा यीशु मसीह ने बाप से बात की, बाप ने बेटे से बात की, आज बाप और बेटा मिलकर हमसे बात कर रहे हैं। वो कहने लगा, बाप, वो जलाल जो तूने मुझे दिया मैंने इनको दिया, जैसे हम एक है इंजी भी। हालेलुया। जैसे बाप और बेटा है एक, हमें भी ऐसा ही बनने की जरूरत है। और कहने लगा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। किसको बुला रहा है? मेहनत करने वालों को। याद रखिए, मेहनत जो नहीं करता वो कंगाल हो जाता है। खुदा जो काम करते हैं हाथ, उन हाथों को बरकत देता है, और उन्हीं को वो बुलाता है जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बोझ उठाते हैं। उनके लिए आज का दिन आराम का दिन है। वो जरूर उसके राम में दाखिल होगा। क्या लगे कि क्या तुम मेरे राम में दाखिल ना होने पाओगे? जो मेहनत नहीं करते, जो बोझ नहीं उठाते, और राम से दाखिल नहीं जी हो सकते। कहते कि तुम मेरे राम में दाखिल ना होने पाओगे।
वो गलियों में रहते हैं, वो खुदा के घर के अंदर आके आराम नहीं पा सकते, वो सुकून नहीं पा सकते। इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ खुदावन भी उन्हीं लोगों को बुलाता है जो काम करते हैं, जो मेहनती हाथ है, उनको खुदावन अपने आराम के अंदर दाखिल करने के लिए उनको अपने पास बुलाता है। लीजिए सुनिए, कहने लगा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा। कहाँ जाने की जरूरत है आराम के लिए? लोग तो बेआराम कर देते हैं, लोग आपका सुकून छीन लेते हैं, लोग जिंदगियां छीन लेते हैं, लोग मार डालते, लोग हलाक करते हैं। यहाँ तक कि जो घर बन रहे होते हैं ना, वो घर रह जाते हैं बनने से, लोगों ने ईंटा नहीं चुक के लाए होते हैं, उनकी ईंटें तक उठाकर लोग ले जाते हैं, लोग दुख देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुमको आराम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मैं जब पढ़ रहा था तो देख रहा था कि खुदा का केड़ा जुआ है जरा से चुप ले है, तो मैं देख रहा था कि ये सीखो, तो जो कलाम पढ़ोगे तो सीखोगे। जो कलाम है ऊपर छत्तियाँ तो पिया है, वो तो कुछ नहीं करेगा। सीखो, इस कलाम को नहीं है तो फिर अपन मोल ले लो, अपन पैसे खर्च करके बाइबल को खरीदो, कलाम खरीदो। अगर होगा तो सीखेंगे। इसलिए कलाम को पढ़ना है, बोझ तब उतरता है। ये जुआ है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन। खुदा यीशु मसीह मुझे कह रहा है, मैंने जब पढ़ा तो मैं ऐसे लगा मैनू कह रहे हैं, कहने लगा क्या कि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन। कितनी बातें? दो बातें। तो मैंने जब सोचा कि मैं, खुदा कह रहा है कि अगर तू हलीम होगा, दिल का फरोतन होगा, तो फिर तू मेरा जुआ पहन सकता है। अच्छी बात। मैंने कहा खुदावन, मैं इस बात के लिए दुआ करूँगा और मैं लोगों से भी कहूँगा कि जब तुम अपनी दुआ करते हो, तेरी दुआ से क्या करूँ कि खुदावन मुझे हलीम बना, खुदावन मुझे दिल का फरोतन बना। बोलिए कहिए, खुदावन मुझे हलीम बना, खुदावन मुझे हलीम बना और मुझे दिल का फरोतन बना। क्या लगा कि जब ऐ दो चीज़ें मेरे अंदर है तो फिर क्या है, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। जब आपकी जिंदगी में हफरा तफरी है, बेचैनी है, सुकून नहीं है, तो फिर समझ लो आप हलीम नहीं हो, आप फरोतन नहीं हो दिल के। इसलिए बेचैनी है, बेसुकूनी है, लोग उंगली उठाते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग परेशान करते हैं। इसलिए क्यों कि ये नहीं है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, उसने कहा क्योंकि मेरे अंदर इसलिए आराम है, मेरे इसलिए सुकून है, क्यों कि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ। क्या लगे, तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे ये बोझ हमारा जो है हल्का किस तरह हो सकता है, हम कैसे महसूस करें? सुस्ती से, काहली से, लापरवाही से, थकान से,
कई बार चर्च में भी बैठे बैठे लड़ाइयाँ गिरने के पास ही है। और प्लीज भी जो है क्या करता है, आपकी जिंदगी के अंदर अपना आराम दाखिल करता है। वो एक उसका आराम है और एक खुदावन का आराम है जो जिंदगी के अंदर आ जाता है। आइए एक छोटी सी कलाम मुक़द्दस में हम तमसील खुदा यीशु मसीह ने पेश की। मैं चाहता हूँ कि वो मैं पढ़ूँ और उसको अपना गौर से सुनिए, ताकि हम सब मिलकर उसके वसीले से हम बरकत पाएँ। कलाम मुक़द्दस में बड़े जोरदार लूका की इंजील और उसका 10 बाब और 25 आयत से लेकर सुनिएगा गौर से, जरा आपको बरकत मिलेगी। थोड़ी सी लंबी है, 37 आयत तक मैं पढ़ूंगा, खुदा आपको बरकत देगा। नेक सामने की तमसील। और देखो एक आल में शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, क्या उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने कहा, तो ने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने देह और रास्त बात ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है। खुदा यीशु मसीह ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकी एक कहन उसी रात से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर उससे तरस आया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ उससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जाओ तू भी ऐसा कर। आराम की जरूरत। देखो एक ऐसे शख्स, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आलमे शरा उठा। कौन? बड़ा दानिशमंद, फकीह और फरीशी, कलाम को पढ़ने वाला। बहुत सारे लोग कलाम को भी पढ़ते हैं, उसकी समझ रखते हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसे सवाल करते हैं जिनके बारे में वो खुद जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि देखिए पता नहीं इसको कलाम आता है। ऐसे ही शरा का आलम जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आज़माने के लिए खुदा यीशु मसीह के पास आ गया। बहुत सारे लोग आदमों के पास भी इसी तरह के आ जाते हैं। लिखा कलाम में, आज़मा कर कहने लगा, उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का मैं वारिस बनूं। वो जो दिलों और गुर्दों के भेद जानने वाला खुदा है, उससे ये सवाल किया जा रहा है। वो कलाम में से खुदा यीशु मसीह ने बोला। खुदा यीशु मसीह खुद भी कलाम पढ़ते थे, जानते थे, और खुदा यीशु मसीह भी कलाम मुक़द्दस में से बोले। लिखा, उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। अब देखिए कौन शख्स है जो कलाम पढ़ता है। शरा का आलम भी है
बहुत सारे लोग आज भी हैं, कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो भी उनकी जिंदगियों के अंदर सुख चैन और आराम नहीं है। तो भी वो उसकी तलाश में रहते हैं कि कहाँ हमें आराम मिल सकता है। उसने क्या लिखा है? वो कहने का हाँ मुझे पता है क्या लिखा है। उसने जवाब में कहा, ऐ खुदा, मैंने अपने खुदा अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और क्या कर अपनी सारी अक्ल से भी मोहब्बत रखा। कहने लगा क्या तो मैं सारा कुछ ही करना, मैं मोहब्बत भी रखता हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ, मैं चर्च में भी मैं जाता हूँ, और मैं अपने पड़ोसी में भी बड़ा प्यार करता हूँ। नाल दा गवांडी जेड़ा कहता है वो अपनी जान नाल भी ज़्यादा नाल प्यार करना। कलाम में लिखा है, कहना अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, ये कलाम में लिखा है, तो तू हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। अगर ये सब कुछ कलाम के अंदर लिखा है, वो पढ़ता भी है, वो सुनता भी है, तो भी उसकी जिंदगी के अंदर आराम कोई नहीं, तो भी आराम नहीं है, पढ़ने के बावजूद नहीं है। फिर क्या नहीं है? इन सब बातों पर वो अमल नहीं करता, अमल नहीं करता। अगर करता तो फिर उसकी जिंदगी के अंदर हमेशा की जिंदगी को वारिस शुरू होता। यहाँ सिखाने के लिए खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील बयान की, बड़ी खूबसूरत है। फिर भी मैं बात करूंगा और भी ज्यादा इसके गहरे तौर पर हमें थोड़ी बहुत और समझ आ सके। कहने लगा, मगर उसने अपने तही रात पर ठहराने की गरज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? क्या लगा कि जरा ये भी दस मिनट, मेरा पड़ोसी कौन सा है? क्या जो मेरे घर दाएं रहता है वो है, या बाएं में रहता है, या सामने वाले घर से, या पिछले घर में? केड़ा पड़ोसी है कि जिदे नाल मैं प्यार करा ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं? गल तो छोटी जी है, अगर मान ली जाए तो साबित कर दिता जाए कि मैं अपनी गवांडी नाल, अपने पड़ोसी नाल कितना प्यार करना, उसकी जरूरत का मैं कितना ख्याल करना, उसकी आराम का मैं कितना ख्याल करना। कि मेरी वजह से ऐसे कि वो आराम ही नहीं कर सकते, मेरी वजह से सो नहीं सकते, मेरी वजह से वो परेशान है। मैं कैसा पड़ोसी हूँ? यहाँ पर आप देखें कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील कह दी। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था और डाकुओं में घिर गया और उसने उनके कपड़े उतार लिए और मारा, ठमूरा करके चले गए। एक गया पड़ोसी जो रास्ते में मिले, उन्होंने क्या किया? उसको मारा भी, पीटा भी। बहुत सारे पड़ोसी और पड़ोसियों के बच्चे ने मारना पड़ा, उनको भी मारना। यहां देखें कि कैसा पड़ोसी, उन्होंने मारा, कपड़े भी उन्होंने ला देते और धमुआ छोड़कर चले गए। उन्हें अपने पड़ोसी का क्या हाल कर दिया? उन पड़ोसियों को मारा भी, उनको पीटा भी, उनके कपड़े भी उतार दिए। बहुत सारे लोग अपने दाएं बाएं और लोगों को शर्मिंदा कर देते हैं, यहां तक कि उनको शर्मिंदगी एनजीओ में करते हैं, कपड़े भी कर देता है। यहां तक लोग उनका हाल कर देते हैं। कैसा पड़ोसी यहां पर बताया जा रहा है? कैसी केंद्रीय पड़ोसी हैं हम? ऐसे पड़ोसी तो नहीं कि हम क्या करें, उनको दुख दे रहे हैं, उनको मार पीट, उनको गाली देना, उनके साथ झगड़े करना, गलियों में खड़े होके। ये ऐसा पड़ोसी की बात कर रहे हैं। कहते मारा भी, धमूरा छोड़कर फिर क्या किया? चले गए, देखी जाए कि हो गया, साडा किसी ने की कर लिया। हमारा कोई क्या कर सकता है? क्यों? कि लोग डरते हैं, इसलिए इन्हें तो भी लोग डरते हैं, कहते साडा किसी ने की करना।
मार पीट कर लूट कर डाकू ले गए। एक ये पड़ोसी है। एक दूसरा पड़ोसी जो गुलाम यीशु मसीह जिसका यहाँ पर जिक्र करता है, लिखा है एक और आया, लिखा है इत्तफाकी एक कहन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक और पड़ोसी आया, वो किसी कहन से, क्या पादरी साहब, कोई बिशप साहब, आज के दौर के, लिखा है कि वो भी, उन्होंने भी उसे घर के बारे में फिक्र न की, लोगों ने मारा, कहन गुजर गया, कहन ने उस घर की देखभाल न की, कहन ने उस घर की हमदर्दी न की, कहन ने जाकर उस घर के जख्मों को नहीं बांधा, कहन ने जाकर उनके जख्मों पर तेल नहीं लगाया, खुदा कहन ने जाकर उनका हाल चाल नहीं पूछा, कहन उनके पीछे हॉस्पिटल नहीं गया, केंजी चला गया, कतरा कर चला गया, उसने नहीं पूछा। एक भी पड़ोसी है, हमेशा की जिंदगी का वो कैसे वारिस बनेगा? कहन नहीं बन सकता। कलाम मुकद्दस के मुताबिक पहले भी वो नहीं बन सके, और दूसरा जो दिखाया गया वो भी ना बना, लिखा है कतरा कर चला गया। कलाम में लिखा है, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। फिर कहन भी चला गया, रहनुमा चले गए, लीडर चले गए, जिनको इलेक्ट किया गया वो भी चले गए, चेयरमैन चले गए, काउंसलर चले गए, सब चले गए, लेकिन उन सब के बाद एक माड़ा या आदमी आया, रद्द किया हुआ, सताया हुआ, जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने बेवकूफों को चुन लिया। उनमें से जिनको लोग पसंद नहीं करते थे, सामरी वो थे जिनको यहूदी पसंद नहीं करते थे, वो वहां आ निकला। लिखो देखो कलाम मुकद्दस में लिखा है, सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा। हालेलुया। आज पड़ोसी जो अपने साइडगी करे, मेरे लायक कोई खिदमत, मेरे वालों कोई तकलीफ तो नहीं, मेरे वालों तो कोई परेशानी तो नहीं, अगर कोई ऐसी गल है तो मैंने दसो, मैं ताड़ी मदद कर सकना, मैं ताड़ी रहनुमाई कर सकना। ऐसे आदि खादमों की ज़रूरत है, वो जाके पूछें, भाई जी मेरी ज़रूरत है दुआ के लिए, मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आए मैं आपके लिए दुआ करूँ। ऐसे ज़रूरत है, इन बातों की ज़रूरत है। और कहन रद्द हो गए वहाँ पर, और वो बेवजूद वो चुन लिया गया, और उसने क्या कहा कि मैं तेरे जख्म पर क्या करता हूँ, मरहम लगाता हूँ। आज लोग दुखी होते हैं जो उनको ज़रूरत है, खादमों की ज़रूरत है, जाके क्या करें, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाएं। ये नहीं कि उन्होंने ज़ख्म खरीदने शुरू करते हैं, बहुत लोग करते हैं उनके ज़ख्म खरीदते हैं, तो इन्होंने चंगा नहीं किया, ये ठीक नहीं, इनसे ये हो गया, उनके और जख्मों को वो बड़े बड़े जख्म क्या कर नसूर बना देते हैं, उनको नसूर बना देते हैं। यहाँ पर देखें कि एक सामरी आम आदमी क्या कर रहा है कि जख्मों पर तेल मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया। उन्हें अपनी गड्डी की पेश कर दी, उन्हें कहा बैठ मेरी मोटरसाइकिल के पीछे, बैठ मेरी गाड़ी में बैठ, मैं तुझे सराय में लेकर जाऊंगा जहां तुझे क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। हालेलुया, आराम मिलेगा। आराम के लिए कलाम में लेकर खबरदारी की, और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर पटियाले को दिए।
नाले उन्हें जख्मत मरम पट्टी की थी, हॉस्पिटल लेके गया और फिर क्या किया, पैसे भी दिए उसको, पैसे दिए, हॉस्पिटल का खर्चा भी दिया। बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं, जब लोग बीमार होते हैं तो अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वो हॉस्पिटल का खर्च देते हैं, वहाँ दवाइयाँ लेकर जाते हैं और वहाँ खर्च करके कहते हैं अगर कहीं किसी चीज़ की लोड़ पई तो मैं हाथ लगा। ये अच्छा पड़ोसी है। अगर आपने कभी ऐसा किया है तो फिर अच्छी पड़ोसी है, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर अच्छे पड़ोसी बनिए और ऐसा काम कीजिए जो कहा न कर सका, शरक आलम न वो कर सका और एक आम आदमी में वो कर दिखाया। मेरे एक बड़े अजीज बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल थे और मैं एक बार उनके पास गया, 2 बार गया, जाता रहा, दुआ की और वो रोए, अपनी बीमारी से तंग आ गए, आजिज़ और रोए। मैंने कहा मैं आपके लिए हम दुआ करते हैं, खुदावन आपको आराम देगा। कहते भाई जी उन तो मैं थक गया हूँ, तेरा आराम नहीं आता। मैं कहा खुदावन आराम देगा। उसने कहा है ऐ बोझ के दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैंने आराम मिलेगा, बड़ी दुआ की, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो रोया नहीं, कहने लगा कि मैं डॉक्टर ने कहा है कि हम आपको छुट्टी दे देंगे। मैं कहा किसने किया? यीशु ने किया। मैं कहा क्या आप यीशु को क्या देंगे? अपने आप को दें, आप तौबा करेंगे? हाँ मैं तौबा करूँगा। आप बपतिस्मा लेंगे? हाँ मैं बपतिस्मा लूँगा। जब उसकी ज़िंदगी के अंदर सुख, चैन, आराम, सब कुछ, धन दौलत, माल, खजाने, वो सब जो कुछ चाहिए था सब कुछ इससे मिल गया। आपा में ज़्यादा बारा खड़काया। हालेलुया। हमने कहा तो खुदा मुझसे वादा किया था आपने कि मैं तौबा करूँगा, खुदा ने बरकत दी, आपको रिहाई दी। भाई जी तो टाइम ही नहीं था, अभी वक्त नहीं है हमारे पास तौबा करने के लिए, अभी वक्त नहीं है बपतिस्मा के लिए। जो हल पर हाथ रखे पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे लायक नहीं है। हाथ रख दिए फिर चुक लिए, वो भी चुक रहे हैं, वो भी उठा लेता है। ये कहने लगा सुनने वाली बात है। वो ले गया खबरगिरी की, दूसरे दिन वो दिनार निकाल कर बटियारे को दिया और कहा उसकी खबरगिरी करना और जो कुछ उससे ज्यादा खर्च आए होगा तो मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? यीशु ने क्या 10 कौन है? तू है या काहे में या सामरी है? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। हालेलुया। वो मेरा और आपका खुदा जो रहम से तरस से भरा हुआ है, उसने कहा वो ही है। आज अगर वो छुआ जो हल्का है, मुलायम है, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है, हम सबको कह रहा है, इस दुनिया के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जब पूरा मुल्क पाकिस्तान सैलाब के अंदर घिर चुका हुआ है, बताते कि 3 सूबे चले गए हैं। याद रखिए जो पानी है वो खुदा है, क्योंकि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, करती है, करती रहेगी। आज पूरी दुनिया के अंदर हिस्ट्री है, कलाम है, तहकीक है, तफ्शीश है कि पूरी दुनिया के अंदर पानी जो 3 हिस्से है और जमीन जो है
एक ही हिस्सा है। और आज पानी जो है वो अपनी जगहों पर आना चाहता है। वो नदियों नालों के जरिए, दरियाओं के जरिए उस जमीन जो उसका हिस्सा है उसके अंदर पानी बहना चाहता है। लेकिन जमीन तो थोड़ी है और पानी तो 3 हिस्से है, और पानी को जाने से रोकने के लिए बहुत सारे बंद बनाए जाते हैं। पानी को बांधा जाता है इसलिए कि वो ना चले, क्योंकि उसके अंदर तो खुदा का रूह है। खुदा जाके अपनी जमीन को सराब करना चाहता है, खुदा अपनी जमीन को ममूर करना चाहता है अपने जलाल से, अपने इरफान से। और जब लोग रोते हैं तो फिर क्या होता है, रोकने से वो बेचैन हो जाते हैं। और आज क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर सुकून, आराम वो जा रहा है, क्योंकि दरिया, नदी, नाले, समुंदर कभी अपनी जमीन नहीं देते। आज वो जमीन अपनी मांग रहे हैं, और क्या करें, उन्हीं जगहों पर इंसानों ने अपने घर बना लिए, होटल बना लिए, जगह घेर ली, और जब वो गुजरते हैं तो सिर्फ रोका जा रहा है। और फिर कहते हैं कि क्या हुआ, सैलाब ने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारी नस्लें चली गई, हमारी फसलें चली गई, हमारे बच्चे, सब कुछ। क्योंकि क्या किया कि खुदा को रोका, इसकी रूह को रोका जो जमीन को सैराब करना चाहती थी। आज आराम लुट गया। आज हमें जरूरत है कि उस आवाज को जो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज है, वो आज मुझे, पूरी दुनिया को भी कहने वाला है और कह रहा है, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा, और मैं तुमको आराम दूंगा। क्या आपको आराम चाहिए? हालेलुया। क्या आपको आराम चाहिए? और अपने बोझ को आप चाहते हैं कि हल्का हो, मुलायम हो जाए? अगर आप चाहते हैं तो आइए सब हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम मिलकर ये आज दुआ करेंगे, वादा करेंगे कि खुदावन मुझे आज तू हलीम बना दे और मेरे दिल का फरोतन मुझे बनने दे, ताकि मेरी जान आराम पाए, मेरा घराना आराम पाए, मेरे माँ बाप आराम पाए, मेरे बहन भाई अजीज आराम पाए, मेरा मुल्क पाकिस्तान आराम पाए, पूरी दुनिया तेरे राम में दाखिल हो जाए। तूने कहा है कि तुम मेरे राम में दाखिल ना होने पाओगे। आइए हम खुदा के साथ जुड़े और उसके राम में दाखिल हों, और हम जैसे खुदा का रूह आपको उभारता है, आप दुआ करनी शुरू कीजिए। याद रखिए, बंद हाथों को खुदा कभी भी बरकत नहीं देता। याद रखिए, हाथों को अपने खोलिए और फैलाइए। मैंने कहा, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुव्वत कहाँ? मेरी कुव्वत खुदावंद से। जैसे खुदा का रूह आपको इजाज़त देता है, आप अपने मुंह अल्लाह को खोले और दुआ करनी शुरू कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए बोलिए बोलिए। मीन का बादशाह बोलिए। जो लोग खोलते हैं उनको खुदा भर देता है। जो कभी नहीं मुंह खुले आज वो भी, जो कभी नहीं उसके हुजूर में मांगा नहीं, उसने कहा तुमने अभी तक मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो आज मैं तुम्हारी खुशी पूरी करने आया। दम खुदा, मैं करदाव से हाजिर कलीसिया के लिए बढ़कर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वही बढ़कर जो प्यारे खुदा ने कहा फिर मैं तो खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि तुम मुझे हलीम बना दे। खुदा, मेरी दुआ है कि मैं दिल का फरोतन बन तेरे हुजूर में करे, ताकि मेरी जान राम करे खुदा। और इसी तरह सब कलीसिया, जो तेरे लोग, जो तेरी चरण की भेड़े हैं, तेरे हुजूर में आए हैं, और मैं तेरा नाश होता हुआ अपना नहीं तेरा हाथ की तरफ बढ़ा कर इन्हें दुआ देता हूँ।
کہ جتنے لوگوں کے روح لب کھلے ہیں آج وہ تیرے حضور میں حمید بن جائیں, آج وہ دل کے فروغ میں بننے پیارے خدا خدا. اور میری دعا ہے کہ پیارے خدا جو آج میں نے کہا کہ آج میرے اٹھانے والوں اور بول سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, تیرے لوگ تیرے پاس آئے ہیں پیارے خدا. اور میری دعا ہے کہ تو ان کو آرام دے پیارے خدا اور میں چاہتا ہوں پیارے خدا کہ پیارے خدا جو تیرا جو اپنے پڑھ رہے اور آج تجھ سے سیکھے پیارے خدا تاکہ ان کی جانے آرام پائے پیارے خدا. اور باپ کے بیٹی کے سمسیا نسل کے نام سے میں ترداس ہوتا ہوا پیارے خدا. لیکن بیٹیوں کے لیے بیٹوں کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک دعا دیتا ہوں کہ دونوں نے بدری برکت دیجیے, ان کو شفا دے دی, رہائی دو, بحالی دو, سرفرازی دو, عزت دو, دانی دولت مال خدا نے دو پیارے خدا. اور پیارے خدا غربت تنگی بدحالی سے تو بچاؤ پیارے خدا. اس مہنگائی کے دور کے اندر پیارے خدا تو ان کا صاحب بن پیارے خدا, ان کے پیسے روپے کو برکت دے پیارے خدا. اور ان کی زندگی میں وعدوں کو پورا کر کے تو نے کہا ہے کہ تم اپنے خدا کی عبادت کرنا تب میں تیرے روٹی پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ میں سے میں بیماری کو دور کر دوں گا, اور نہ تو کسی کا اسکار نہ وہ باندھ رہے گی, اور میں تمہاری عمریں میں پوری کروں گا پیارے خدا. ہر ایک کی عمر تو پوری ہو پیارے خدا. حالات کا سکتا دشمنوں سے بچاؤ پیارے, ہر طرح کے مقدمات سے بچاؤ پیارے خدا. تیرے بچے ریلیز ہو جائے پیارے خدا, خدمت گزاری کا مقام کریں تاکہ لوگ کامل بنے اور مسیح تیرا بدن ترقی پائے پیارے خدا. اور پیارے خدا جتنی تیری بیٹی اور بیٹیوں کے ہوٹ اور لب کھلے ہیں اور جو کچھ انہوں نے مانگا ہے آج کوئی سشنا, آج کوئی خالی نہ جائے, آج جھولیاں بھر کر جائے اور بڑی بڑی گواہیوں کے ساتھ لوٹ کر آئے اور کہے ہمارے مسیح نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور خدا جہاں جہاں یہ تیری آواز جاتی ہے گلیوں میں کوچوں میں گھر اور گھرانوں کے اندر جہاں جہاں تیری آواز جائے وہ چھڑائے جائے وہ بچائے جائے. آزاد ہو جاؤ یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آزاد ہو جائے یسوع مسیح, آزاد ہو جائے یسوع مسیح. ہماری دعاؤں کی حدوں کو بڑھا, ہماری چرچ کی حدوں کو بڑھا, ہماری کلیسیا کو بڑھا پیارے خدا. تو چھو پیارے خدا تو بھلا ہے اور میرے بھلائی کے منصوبے ہیں پیارے خدا. تیرے شکردار ہیں تیرے اس جوئے کے لیے جو ملائم ہے پیارے خدا, جو ہلکا ہے, جو آج تمہیں میں دے دیا ہے. ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں. اور بادشاہ دیکھ ہم یہ دعا کے بیٹھے اپنے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. بولو آمین, اونچا بولو آمین, گندہ بولو آمین. جتنا بڑا آمین اتنی بڑی برکت آپ کی ہوئی. اپنے ہاتھوں پر پاکروں نے چھوا, میں دیکھ رہا تھا اوہ پاکروں چھو رہا تھا پورا, اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر زوردار تالی بجائیے پاکروں کے لیے. ہاللیلویا. کچھ کر کے خدا نے آپ سے قبول کرتے. ہاللیلویا, ہاللیلویا.